मित्रों, आज युक्तेवर के इस डिजिटल सीरीज में मैं एक ख़ास विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूँ। वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। इसकी चर्चाएं इस समय बहुत आम हैं, ख़ासतौर पर नई शिक्षा नीति के आने के बाद। इसलिए हम सबको उसे ठीक से जान लेना आवश्यक है। मित्रों, ज्ञान मस्तिष्क का उत्सव होता है। हर सभ्यता ने इस उत्सव में प्रतिभाग करने की कोशिश की है, जिज्ञासाएं बनाई रखी हैं और उस जिज्ञासा और उसकी प्राप्ति की जो निरंतरता है वो उसकी परंपरा है। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका गोमुख वेद है। यहाँ से मंत्र ऋषियों के मस्तिष्क में उतरते हैं, हृदय में उतरते हैं। उसका सूत्र काल आता है, उसके बाद उसका भाष्य काल आता है, विस्तार काल आता है। तो इस तरह से इस परंपरा का निरंतर बना हुआ है। हमारी ज्ञान परंपरा एकीकृत ज्ञान परंपरा है। वो टुकड़ों में बटी हुई परंपरा नहीं है। केवल एक चीज़ से आप समझ सकते हैं कि तमिल के आलवारों, महाराष्ट्र के नामदेव ज्ञानदेव, गुजरात के नरसिंह मेहता, असम के शंकर देव, उत्तर भारत में हमारे यहाँ कबीर, सूर, तुलसी इत्यादि सब एक सूत्र में गुथे हुए हैं। ये उन लोगों को जवाब है जो लोग कहते हैं कि भारतीय परंपरा कभी अखंड परंपरा नहीं रही है। इस अखंड परंपरा को हमारी ज्ञान परंपरा ने बनाया है। इसलिए यह कहना झूठ है। दुनिया में दो ज्ञान परंपराएं हैं, एक मध्य एशिया की ज्ञान परंपरा है और एक हमारी ज्ञान परंपरा है। मध्य एशिया की परंपरा जो कि अब्राहमिक परंपरा है, जिसमें यहूदी आते हैं, मुसलमान आते हैं, ईसाई आते हैं, जिनका विश्वास एक पुस्तक पर है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा नहीं रही है। हालांकि वो एक ईश्वरवादी रहे हैं, एक ईश्वर में उनका विश्वास रहा है, लेकिन वो निर्गुण नहीं रहे हैं। निर्गुण की परंपरा सिर्फ हमारे यहाँ दिखाई देती है। उनके भी ईश्वर हैं, ईश्वर में विश्वास है उनका, लेकिन उन सब के ईश्वर अलग अलग हैं और उनके ईश्वर के भिन्न प्रकृति के कारण उनमें आपस में झगड़ा भी है। स्पिनोजा कहा करता था कि हमारा गॉड कुछ यंगरी गॉड है। आप जानते ही हैं मोहम्मद साहब ईसाई धर्म से अलग क्यों हुए थे, उसके कारण क्या थे, आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो जो हमारी ज्ञान परंपरा के केंद्र में ईश्वर है, उनकी भी ज्ञान परंपरा के केंद्र में ईश्वर है, लेकिन हमारी ज्ञान परंपरा के केंद्र में ईश्वर के होते हुए भी हम लोक संग्रह पर विश्वास करते रहे हैं, मूल्य संग्रह पर विश्वास करते रहे हैं। केवल ईश्वर हमारे चिंतन के केंद्र में नहीं है। यानी वेद और लोक दोनों को एक साथ साधने की कला भारतीय ज्ञान परंपरा में रही है। हमारी ज्ञान परंपरा श्रद्धा में विश्वास करती है। मित्रों, हम एक साइकिल और मोटरसाइकिल भी लेते हैं जो कि जड़ उपकरण है। जब वो पुरानी हो जाती है तो उसे हटाते समय हमारे दिल में कष्ट होता है। हम समझते हैं कि उसने हमारी सेवा की है। डिस्पोज ऑफ करने की परंपरा हमारी परंपरा नहीं रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा रिप्लेस करने की परंपरा नहीं है, यूज एंड थ्रो की परंपरा नहीं रही थी। मित्रों, हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में नॉलेज पावर नहीं रहा है। पश्चिम की नॉलेज परंपरा जो ज्ञान परंपरा है उनमें नॉलेज पावर है और उनका नॉलेज इंपीरियलिज्म के विस्तार के लिए है, साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए है। हमारे यहाँ जो ज्ञान है वो ज्ञान कोई पावर नहीं है, प्यूरिफायर जरूर है। वो मनुष्यता के मूल्य के वो प्यूरिफायर के रूप में हमारे साथ साथ जीवन के चलता है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही बताया था। मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा ये मानती है कि कोई भी भेद तात्विक नहीं है। वो हर चीज़ को समग्रता में देखना चाहती है। तात्विक भेदों पर उसका विश्वास नहीं है। शंकराचार्य जीवन भर इसी के लिए प्रयास करते रहे हैं।
हमारी परंपरा वर्ड सेंट्रिक नहीं रही है कि किसी ने कुछ कह दिया और हम मान ले गए। अवतारवाद ने तो हमें एक सिद्धांत देकर ये सिखाया कि हम राम और कृष्ण के कहने मात्र से, उनके उपदेश देने मात्र से हम अपने जीवन को कैसे चलाएं। हम चाहते हैं कि वो हमारे जीवन में आएँ, उनका अवतार हो जाए, ऊपर से नीचे की तरफ हमारे जीवन के साथ साथ चलें और हमें सिखाएं कि असंगत स्थितियों में हमें कैसे जीना है। तो हम वर्ड सेंट्रिक नहीं रहे हैं, वर्क सेंट्रिक हमारी परंपरा रही है। हमारी परंपरा सहनव भुनक्त की परंपरा है। हम साथ साथ जिएं, साथ साथ खाएं, साथ साथ रहें, ये परंपरा हमारी है। इसे हम ये कह सकते हैं कि ये संयुक्त परिवार की अवधारणा सबसे पहले भारत में विकसित हुई थी और ये हमारी ज्ञान परंपरा का महत्वपूर्ण अंग है। मित्रों, आप अंग्रेजी महीनों के ही नाम देख लीजिए, ब्रह्मांड की लय और गति से उनका कोई संबंध नहीं है। एक थोथी कथा कि ईश्वर ने 7 दिनों में पूरी पृथ्वी को बना डाला था, उसी के आधार पर वो 7 दिन रच दिए गए। लेकिन हमारे यहाँ 12 महीनों के नाम जो हैं वो ब्रह्मांड की गति और लय पर आधारित हैं। हमने शून्य का आविष्कार किया। ढेर सारे ऐसे आविष्कार हैं जो कि हमारी परंपरा ने विश्व को दिया है। हमारी परंपरा ये सिखाती है कि यदि सभा में वृद्ध व्यक्ति सत्य की गठरी लिए हुए उपस्थित नहीं है तो उसे हम सभा मानते ही नहीं हैं। हमारी परंपरा में कुछ दोष भी थे, लेकिन समय के साथ उस दोष का परिहार निरंतर जारी है। तो यदि हम मोटे में आपको बता दें कि जो हमारी परंपरा है उसको यदि हम काल में बांटना चाहते हैं तो 5000 विक्रमी से 1000 विक्रमी तक इसे हम मंत्रकाल कह सकते हैं, और 1000 विक्रमी से ले करके और विक्रमी के शुरू तक हम इसे उन्मेष काल कह सकते हैं, इसे सूत्रकाल भी कह सकते हैं। फिर तीसरा काल विकास काल आता है जो पहली विक्रमी से लेकर 10वीं सदी तक है, और चौथा काल विस्तार काल है जो 10वीं सदी से लेकर आज तक सतत गंगा प्रवाह के रूप में प्रवाहित है। आपका धन्यवाद।